आपकी कहानी सुनकर मुझे आपके दोस्त मदन पर रहम आ रहा है। वो बेचारा आपकी मोहब्बत की खातिर मुसीबत में फंस गया। उसी की वजह से तो मैं भी परेशान हूं। मुझे ताज्जुब तो इस बात का है कि इस खुदगर्ज दौर में मदन जैसे जज्बाती लोग जिंदा कैसे हैं, जहां हर चीज बिकाऊ है। प्रकाश बाबू, आपका नजरिया बिल्कुल गलत है कि दुनिया में हर चीज बिकाऊ होती है। दीपक बाबू, लगता है आपने दुनिया देखी ही नहीं। दीपक बाबू, सतयुग में माए फक्र से अपने बच्चों को दूध पिलाया करती थी। कलयुग में हर चीज बिकने लगी है तो माए भी बाजार से दूध खरीदकर अपने बच्चों को पिलाती है। फिर उसी बच्चे के लिए स्कूल का एडमिशन खरीदना पड़ता है, उसकी पढ़ाई के लिए टीचर का वक्त खरीदना पड़ता है, और जब वो जवान होकर डिग्री हासिल कर ले तो उसके लिए नौकरी खरीदनी पड़ती है। इस दौर में सब कुछ बिकता है दीपक बाबू, सब कुछ बिकता है। अगर आप भी अपनी मजबूरी सुनाकर किसी से पैसे मांगने जाएंगे तो वो भी आपकी कोई ना कोई चीज खरीदने की कोशिश जरूर करेगा। प्रकाश बाबू, अगर मेरे पास ऐसी कोई भी चीज होती जिसे मैं बेच सकता तो भगवान की सौगंध मदन और आशा के लिए जरूर बेच देता। है दीपक बाबू, आपके पास है। मैं आपको 25 लाख रुपए दूंगा अगर आप अपनी बीवी की एक रात मुझे बेच दें तो। चिल्लाओ मत खुदगर्ज इंसान, चिल्लाओ मत। तुम एक रात अपनी बीवी से जुदा रहने को तैयार नहीं। अरे सोचो, उस मासूम बेगुनाह मदन के बारे में सोचो। अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी पत्नी को पूरी जिंदगी उसकी जुदाई में गुजारनी पड़ेगी। अगर हर जगह से मायूस हो जाओ तो दुकानदार बनकर इस खरीदार के पास आ जाना। दीपक, उस बकवास के बारे में जितना सोचोगे टेंशन बढ़ेगा। वो एक हादसा था जिसे भुलाना ही अक्लमंदी है। कैसे भूल जाऊं ज्योति, कैसे भूल जाऊं कि हालात ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि उसकी बकवास सुनकर भी खामोश रहा। हाँ? बकवास का जवाब नहीं दिया जाता। अब तुम सारी बातों को भूलकर आराम से सो जाओ। अरे आशा दीदी, हाँ? आपने ज्योति को कहीं देखे? हाँ, वो मुझे कहकर गई थी कि मैं तुम्हें बता दूं। वो अपने डैडी के पास गई है। डैडी के पास? अगर हालात से तंग आकर धर्मदास की बेटी आई है तो मैं उसकी वापसी की कीमत 25 लाख भी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर दीपक की पत्नी आई है तो उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। डैडी, आपकी बेटी में तो इतनी हिम्मत थी कि वो आपकी करोड़ों की जायदाद ठुकराकर चली गई थी, मगर वक्त के हाथों मजबूर होकर इस वक्त दीपक की पत्नी आपके पास आई है। दीपक की पत्नी? हमें अगर अपनी बेटी का सुहाग बचाना होता तो हम अपनी सारी जायदाद कुर्बान कर देते, लेकिन हमारी नजरों में दीपक की कोई अहमियत नहीं। अगर उसकी पत्नी का सुहाग उजड़ रहा है नहीं धर्मदास सेठ, नहीं। मैं एक भारतीय नारी हूँ और अपना सुहाग बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। For your information, मिस्टर धर्मदास, तुम्हारे बहुत से बैंकों में से एक बैंक ये भी है।
ज्योति कहाँ है? कहाँ है ये पता करना तुम्हारा फर्ज है। बेवकूफ लड़की अपने गुस्से में मुझे बहुत बड़ा चैलेंज करके चले गई। इससे पहले कि वो अपने पागलपन में औरत की मान मर्यादा भूल जाए, जाके ढूंढो उसे। देखो वो कहाँ है, जाके ढूंढो। चाचा, ये दयाल चाचा यहाँ क्यों आए थे? अरे यार, ये 25 लाख रुपए जो तूने भिजवाए थे वही देने आए थे। 25 लाख? मैंने? क्यों, क्या बात है? ज्योति! प्रकाश कहाँ है? जी वो अभी टेरिस की तरफ गए हैं। उनके साथ कोई ज्योति नाम की लड़की थी? नाम तो मुझे मालूम नहीं। हाँ, एक लड़की उनके साथ जरूर गई है। आपके हुस्न को और हसीन बनाने के लिए अंदर सारा सामान मौजूद है। आप तैयार होकर आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। बटन लगाना भूल गई हैं। ज्योति जी, एक बात बताइए, आप यहां खुद आई हैं या
इसमें दीपक की भी रजामंदी है। प्रकाश बाबू, दुकानदार मिटने के लिए तैयार था, मगर अपना सामान बेचने को नहीं। सामान से उजड़ती हुई दुकान देखी नहीं गई, इसीलिए खुद खरीदार के पास चली आई। प्रकाश बाबू, औरत की मांग में सिर्फ एक चुटकी सिंदूर भरा जाता है, मगर उसमें बोझ कितना ज्यादा होता है उसका एहसास मुझे आज ही हुआ है। भगवान शायद मेरे सुहाग को उजाड़ना चाहता था, मगर मैं उसे बचाने के लिए खुद उजड़ने चली आई। ज्योति जी, जब सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है तो हम दोनों भी अपनी तकदीर का फैसला भगवान पे छोड़ देते हैं। अगर हेड आया तो आप जैसे आई थी वैसी वापस चली जाएंगी, और अगर टेल आया तो वही होगा जो मैं चाहता हूं। दीपक की ज्योति, ज्योति में प्रकाश। दीपक की ज्योति, ज्योति में प्रकाश। मेरी इज्जत का, मेरी मोहब्बत का, मेरे अरमानों का कातिल, कातिल तो कोई और है। फिर ये खून तुम्हारे होठों पे कैसे लग गया ज्योति? मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो इसे, मिटा दो। कहीं ये दुनिया वाले न समझ बैठे कि तुम गुनहगार हो।